हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है, आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है? द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v विथ टाइम t। तो दिया हुआ है अपन को v इक्वल टू at² प्लस bt अपॉन c प्लस t। द डायमेंशन ऑफ ए बी सी इज। बहुत सिंपल सा सवाल है, आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं, देखते हैं। ओके, तो ध्यान से समझना है यहाँ पे हम लोगों को बातों को और क्लियर करना है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। बस यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है और इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बनने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है? v इज इक्वल टू at² प्लस bt अपॉन में c प्लस t, यही दे रखा ना, राइट। जहाँ पे v अपन का वेलोसिटी है, t अपन का टाइम है और डायमेंशंस चाहिए अपन को a b c का चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कि वेलोसिटी का डायमेंशंस क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो m0 L1 t-1 और अपन को चाहिए किसका? a का चाहिए और t यहाँ पे है टाइम, तो इसका हो जाएगा t2, राइट। तो a का जो डायमेंशनल फार्मूला अपन के पास आएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? m0 L1 t-1 अपॉन में t2, राइट। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे फाइनली अब क्या आएगा? a का जो डायमेंशनल फार्मूला अपन के पास आएगा वो आ जाएगा m0 L1 और t ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये +2 है नीचे में, तो ऊपर जाएगा तो -2। यहाँ पे ये +2 है ऊपर में, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे -3 टोटल, है ना। -1 पहले से ऊपर में है और -2 ऊपर, तो हो गया -1 -2। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, ठीक है। तो हो गया -3, राइट। ये a का अपन के पास आ गया। अब इसी तरह से b और c का भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले c का निकालेंगे। तो c में यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है, देखिए एक चीज़ को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, c प्लस t लिखा हुआ है, तो t अपन का क्या है? टाइम है, ठीक है ना। तो c को तभी इसमें t में ऐड किया गया होगा जब c भी क्या रहा होगा? टाइम रहा होगा। मतलब तभी हम ऐड कर सकते हैं जब दोनों की डायमेंशंस क्या हो? सेम हो। मतलब यहाँ पे एक बात हमको समझ में आ रहा है कि c का जो डायमेंशंस होगा वो क्या होगा? t होगा, ठीक है ना। मतलब c का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा? c का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? t हो जाएगा केवल, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो c का डायमेंशनल फार्मूला अपन के पास क्या हो गया? केवल t हो गया यहाँ पे, ठीक है, राइट, ओके। अब हमको चाहिए किसका? b का चाहिए। तो b के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा पेज ले लेता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हमको चाहिए क्या? b का, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू, मतलब डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। तो ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म माना जाएगा इसको, तो उसको ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? BT है ना, b इंटू टी है ना, तो b इंटू टी अपॉन में c प्लस टी, ये पूरा का डायमेंशंस जो होगा, ठीक है ना। तो अपन को चाहिए किसका? b का चाहिए। तो यहाँ पे देखिए v का क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए m0 L1 t-1, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला यही होता है, ठीक है। अपन को चाहिए किसका? b का चाहिए और t का क्या हो जाएगा? तो t हो जाएगा। और यहाँ पे c प्लस टी का मतलब c का डायमेंशनल फार्मूला क्या था? t था, तो c प्लस टी का भी क्या हो जाएगा? t ही हो जाएगा, राइट ना, ओके। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब हम लिख सकते हैं इसको, b इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा देखिए m0 L1 t-1 इंटू
यहाँ पे क्या होगा, टी हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, इंटू टी, राइट, अपॉन में यहाँ पे क्या हो गया, टी हो गया, राइट। अब देखिए ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला अपन के पास आ गया बच्चों, m0 L1 t -1। तो b का आ गया, तो देखिए ए बी सी का आ गया अपन के पास में, ए का आ गया यहाँ पे, देखिए ए का अपन के पास आ रखा है, ये हमारे पास है m0 L1 t -3, और सी का अपन के पास आ रखा है t, और यहाँ पे देखेंगे तो b का आ गया। अब पूछा क्या है सवाल में, ए बी सी का डायमेंशंस क्या होगा, मतलब ए बी सी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे सीधा अब इसको सॉल्व कर देते हैं अपन लोग, राइट। तो हमको चाहिए किसका, ए बी सी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, तो ए का क्या आ रखा है अपन का, ए का आ रखा है यहाँ पे m0 L1 t -3, m0 L1 t -3, ठीक है। फिर b का हमारे पास क्या है, तो b का यहाँ पे देखिए आप किस पास है यहाँ पे, तो इसको लिख दीजिए, ये हो गया m0 यहाँ पे, ठीक है, m0 L1 t -1, और c का क्या है अपन के पास में, t, है ना। देख लीजिए आप यहाँ पे c का अपन के पास में क्या है, यहाँ पे t है, राइट, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे अब सॉल्व कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा m0, और यहाँ पे हो जाएगा L2, ठीक है, और t -3, t -1 और t +1, यहाँ पे तो t -4 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली बचेगा t -3, ठीक है। तो यही इसका इस सवाल का आंसर हो गया, यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, ठीक है। यही तो अपन को पूछा था, एबीसी का डायमेंशन पूछा था, एबीसी का डायमेंशन पूछा था, अपन ने बता दिया, राइट। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही है अपन का, तो m0 L1 t -2, यहाँ पे क्या है m0 L2 t -3, तो ए तो नहीं सही है, m0 L2 t -3, m0 L2 t -3, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या है, करेक्ट है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा बच्चों आप लोगों को, सवाल पूरा का पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैंने समझा दिया है और क्लियर कर दिया है बच्चों, ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी बच्चों सारी बातें, ओके। थैंक यू बच्चों।